फर्टिलिटी मतलब आईवीएफ। फर्टिलिटी इज नॉट ओनली अबाउट आईवीएफ। कपल में फीमेल की एज 35 से ज्यादा है तो 6 महीने भी ट्रायल का बहुत होता है। It is the right age of the marriage according to you as a doctor. जो those who want to consult you, आप उनको एक मैसेज शेयर कीजिए। हम सबको एक जनरलाइज लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं बोल सकते क्योंकि पर्सनलाइज ट्रीटमेंट इज इम्पोर्टेंट। ये सबसे बड़ा मिथ है फर्टिलिटी का कि लोगों को लगता है इनफर्टिलिटी मतलब वीमेन प्रॉब्लम। इस कंडीशन में जहाँ पे सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लाइफस्टाइल अच्छा है, सब कुछ ठीक होते हुए भी अगर ट्रायल करते हुए आप कंसीव नहीं हो रहे हैं, दिस कैटेगरी फॉल्स इनटू अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। कि आजकल तो एक दूसरे की रिपोर्ट भी एक्सचेंज की जाती है, कुंडली तो बाद yes, में। देयर इज वन एग्जांपल। हमारे पास एक मेल कपल आए थे, इन-लॉज इतने अच्छे थे, उनके बेटे में प्रॉब्लम थी। शादी के बाद जब हम बेबी प्लान करते हैं तो हमें हर मंथ एक एक्सपेक्टेशन होती है कि क्या पता हमें गुड न्यूज़ मिल जाए, बट वो जब गुड न्यूज़ नहीं मिलती है, मंथ पास होने लग जाते हैं तो हमारे दिल में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लग जाते हैं कि कोई फर्टिलिटी इशू तो नहीं है, डॉक्टर को दिखाना है, चुप रहना है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं शायद लड़की में कमी रही होगी इसलिए प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। सो आज इस सारे अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस के साथ आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल फॉर द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ फर्टिलिटी टॉक्स विद डॉक्टर राखी राय। सो डॉक्टर राखी के पास 18 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एंड शी इज़ अ फर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट। इस सीरीज में हम अनफोल्ड करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से फर्टिलिटी को हमें देखना चाहिए, जानना चाहिए और कहाँ कमी रह जाती है और कुछ कपल्स क्या क्या प्रॉब्लम्स के साथ इनके पास आए, इनके पास लाइव एग्जांपल्स हैं, राइट। सो आज मैंने ये एपिसोड जब रैप अप किया तो मेरे पास बहुत सारे क्लियर माइंडसेट के साथ क्वेश्चंस थे और उन्होंने मुझे आंसर किया। सो आई एम श्योर आपको भी ये एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा। आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ लेट अस नो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि एक सीरीज आने वाली है जहाँ पे हम पूरा आईवीएफ एंड फर्टिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय द एपिसोड। हाय राखी मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड। So, Rakhi ma'am, this is our first episode. Correct. So, we are going to start with some foundation series. Okay. So, those who joined us very first time, so we are taking this series, जहाँ पे we are going to roll out some different episodes based on IVF and fertility. So, you can just start with this. This is a very first episode. We are going to start with some basics. Ma'am, you are the IVF and fertility specialist. Yes. So I want you to understand कि those who are watching us first time, तो एक बार मुझे बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि what exactly you are? Currently, I am at the position of Director of Fertility and IVF Department at Cloud9 Hospital. So, हमारा पर से काम सिर्फ फर्टिलिटी के लिए है, नॉट एग्जैक्टली ओनली फॉर आईवीएफ। तो फर्टिलिटी में ऐसा लोगों को लगता है फर्टिलिटी मतलब आईवीएफ। फर्टिलिटी इज नॉट ओनली अबाउट आईवीएफ, इट इज आल्सो अबाउट द चैलेंजेस व्हिच एनी कपल इज फेसिंग। इट माइट बी आल्सो नॉर्मल काइंड ऑफ थिंग और some little bit problem but which can be solved with little bit treatment or some reassurance or some lifestyle changes also. So fertility is not always about IVF. Okay. So I'm starting with very first question कि अभी एक कपल की शादी हो गई है, Correct. and they wanted to have a baby. Okay. तो मैम आपके अकॉर्डिंग एज अ डॉक्टर कितना जो टाइम पीरियड है विच इज़ वेरी गुड कि इतने टाइम पीरियड में अगर होता है तो दैट्स गुड, अगर नहीं होता है तो यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी रहता है कि कपल में हमें एज फैक्टर भी देखना होता है। मोस्टली विमेन की एज डिपेंडेंट होती है। अगर कपल में एज फीमेल की 35 से कम है एंड दे हैव ट्राइड फॉर अ ईयर और उसमें कंसीव नहीं हो रहा है, देन दे नीड टू कंसल्ट अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। लेकिन अगर कपल में फीमेल की एज 35 से ज़्यादा है तो 6 महीने भी ट्रायल का बहुत होता है और उसके बाद अगर सक्सेस नहीं है दे शुड कंसल्ट अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। लेकिन मान लो आजकल जैसे डिलेड मैरिज होते हैं या सेकेंड मैरिज भी बहुत है, तो अगर फीमेल की एज 40 ईयर क्रॉस हो गई है या पीरियड्स नहीं है या इरेगुलर पीरियड है, पेल्विक पेन है ड्यूरिंग पीरियड्स या बहुत सारे इश्यूज जैसे कि पेल्विक इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, प्रीवियस कोई सर्जरी की हिस्ट्री है, ऐसे केसेस में वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इनको फटाफट फर्टिलिटी काउंसलिंग करनी चाहिए और डिपेंडिंग कि आपका क्या रीज़न निकल के आता है फिर आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा।
सो मैम आपने एज के बारे में बात की, सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द राइट एज ऑफ द मैरिज अकॉर्डिंग टू एज अ डॉक्टर. अभी करंट सिनेरियो में देयर इज नो राइट एज टू मैरी, क्योंकि बहुत सारे करियर ओरिएंटेड विमेन हैं जो शादी करना भी नहीं चाहते. उनके लिए ऑप्शन है कि आप अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्व कर लें, जब भी पार्टनर मिले या जब आपको टाइम मिले कि नाउ यू वांट टू स्टार्ट अ फैमिली, तब भी कर सकते हैं. बट ऐसा कोई एज नहीं है. बट फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि अगर शादी हो गई है और आप प्लान कर रहे हो कि कभी तो बेबी करेंगे, राइट. तो बेस्ट एज इज बिटवीन 32 टू 35. 35 क्रॉस होते ही विमेन की फर्टिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, चाहे वो एग नंबर हो, एग क्वालिटी हो, सभी चीज़ें इफेक्ट होती हैं. 40 क्रॉस होते ही खुद में प्रेग्नेंट होने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है. And what about the men's? Men में above 55 they again start having sperm problems. तो जब तक 50-55 एज क्रॉस नहीं होती they are fine. Okay. So राखी मैम, जैसे couple who wants to conceive but problem आ रही है, right? So उन्होंने सोचा कि आज राखी मैम के पास जाते हैं and they want to consult you. तो मुझे बताइए कि मैम जैसे फर्स्ट टाइम कपल आता है, थोड़ा सा घबराया हुआ, बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, मिथ्स भी बहुत सारे मार्केट में फ्लोट करते रहते हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली दे हैव टू कम टू यू विद द, मतलब व्हिच माइंडसेट शुड दे हैव? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस फर्टिलिटी के स्टिग्मा से उभरना है, क्योंकि अभी भी हमारा सोसाइटी इतना एडवांस नहीं हुआ है कि लोग फर्टिलिटी सुनते ही लोगों को लगता है अरे आईवीएफ होगा. और इतने सारे सोशल मीडिया एंड मूवीज़ भी बनी हुई हैं कि आपके एम्ब्रियोज एक्सचेंज हो जाते हैं, स्पर्म एक्सचेंज हो जाता है. तो वो कपल उस फियर के साथ भी आता है कि अगर हमारा नॉर्मल नहीं हुआ, इफ़ वी प्रोसीड फॉर आईवीएफ, कहीं वो चीज़ तो नहीं हो जाएगी हमारे साथ, बच्चा हमारा ही होगा कि नहीं. तो ये तो एक फैक्टर है ही. सेकेंड फैक्टर रहता है कि जब हमारे पास कोई भी कपल आया तो हमें उसको प्रीवियस जो भी उनका कंसर्न रहता है कि ठीक है कब से ट्राई कर रहे हैं, कोई और इश्यू तो नहीं है, कितने ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले रखे हैं. क्योंकि एंजाइटी इन सब चीज़ों से भी बढ़ती है कि अगर बार बार फेलियर हो रखे हैं, चाहे वो नॉर्मल ट्रायल्स हो या आईवीएफ हो, तो वो अपने आप में ही एंजाइटी बिल्ड कर देता है, जिससे कि आगे के साइकिल्स भी अफेक्ट हो जाते हैं. तो वहाँ से उनका थोड़ा काउंसलिंग करना ज़रूरी रहता है. फिर उनके इन्वेस्टिगेशंस, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, कि इनके एक हर कपल का अपना एक अलग ही प्रॉब्लम होता है, उसको देखो, वहाँ से उनका ट्रीटमेंट शुरू करो. उनके लाइफस्टाइल का भी देखना ज़रूरी है, उनके स्ट्रेस फैक्टर्स, उनकी स्लीप पैटर्न, डाइट हैबिट्स, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. सो इसी के साथ राखी मैम मैं चाहती हूँ कि जो दोस्त हु वांट टू कंसल्ट यू, आप उनको एक मैसेज शेयर कीजिए सो दैट वो कंफर्टेबली आपके पास आ पाए, या कोई भी डॉक्टर जो नियरेस्ट डॉक्टर है उनके पास जा पाए, सो दैट वो थोड़ा कंफर्टेबल हो इस चीज़ के लिए, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं लाइक यू सेड. सो एक मैसेज मेरे उन पेरेंट्स के लिए, दोस्त हु वांट्स टू कम टू यू. देखिए, फर्टिलिटी काउंसलिंग का ये मतलब नहीं है कि आपको जाते ही आईवीएफ पे ही लैंड अप हो जाना है. फर्टिलिटी काउंसलिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये समझ में आ जाए कि आप दोनों ही पार्टनर में क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है. जितने जल्दी हम प्रॉब्लम को समझेंगे, उतनी ही जल्दी हम आपको सही रास्ता सुझा पाएंगे. इफ़ वी टेक द करेक्ट पाथ, तो हम जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए आगे बढ़ सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि आपका हर ट्रीटमेंट आईवीएफ पे ही लैंड होगा. कभी कभी सिंपल रीअश्योरेंस भी बहुत होता है. छोटी मोटी दवाइयाँ, सप्लीमेंट्स, वो भी वर्क कर जाती हैं. लेकिन अगर आप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो टाइमली अगर आपका डायग्नोसिस हो जाता है, तो आप टाइमली प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, विच सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ इमोशंस एंड मनी. सो मैम, once they visit you, what is the first thing that you want to understand about those couples as a doctor? सबसे पहले हमें एज अ कपल, एज अ पार्टनर, दोनों को ही इवेल्युएट करना होता है कि उनका शादी को कितना ड्यूरेशन हुआ है, वो एक्चुअली कब से ट्राई करना शुरू कर रहे हैं. क्योंकि कई बार होता है कि लोगों ने कॉलेज में शादी कर ली, अपने जॉब के टाइम में शादी कर ली, बट प्रेगनेंसी डिले कर रहे हैं. तो एक्चुअल ट्रायल कब से है, क्योंकि जब से ट्रायल शुरू होता है तब से एंग्जाइटी शुरू हो जाती है कि अरे अभी फिर से प्रेग्नेंट नहीं हुए, इस मंथ भी प्रेग्नेंट नहीं हुए. तो दैट ड्यूरेशन मैटर्स. फिर आपकी एज कितनी हो गई है विमेन की, क्योंकि विमेन में जैसे मैंने बताया एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग क्वालिटी एंड नंबर्स. फिर उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनके साथ में रहने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, आर दे अवेयर ऑफ फर्टाइल पीरियड की उनको
मंथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सा फर्टाइल पीरियड है जो यूटिलाइज कर सकते हैं वो। फिर उनका पहले की कोई हिस्ट्री, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसा है, उनके मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम तो नहीं है, रेगुलर है या पेनफुल है, और उसके साथ में सर्जरीज की हिस्ट्री, कोई पीसीओएस या एंडोमेट्रोसिस एसोसिएटेड है, इन्फेक्शंस है, या कोई ऐसा आपका सिस्ट वगैरह के लिए ऑपरेट हुआ है, तो ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। तो पहले हमें हर पेशेंट को उनके इंडिविजुअल लेवल पे समझने की कोशिश करनी है। मेल पार्टनर को भी देखना है उनका ऑक्यूपेशन कैसा है, उनमें कहीं कोई केमिकल एक्सपोजर या हीट एक्सपोजर तो नहीं है, क्योंकि उनकी फर्टिलिटी भी खराब होती है। फिर कभी कभी क्या होता है, आजकल जिम का बहुत ट्रेंड है, तो बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज करना या कोई स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लेना, टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स लेना, ये सब भी आपके स्पर्म काउंट मोटिलिटी को कम करता है। तो एवरीथिंग मैटर्स, तो आप छोटी छोटी चीज़ों को भी इग्नोर नहीं कर सकते। सो वी टेक इनटू कंसिडरेशन एवरीथिंग, और उसके अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टिगेशन किसी भी कपल को बताते हैं। हम सबको एक जनरलाइज लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट इज इम्पॉर्टेंट। सो राखी मैम, आपको 18+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, सो मुझे ये जानना है कि क्या प्रॉब्लम है स्पेशली गर्ल्स में जो फर्टिलिटी के चांसेस को डिक्रीज कर रहा है। तो इज इट लाइफस्टाइल, इज इट आवर हैबिट, स्ट्रेस, क्या प्रॉब्लम है जो अभी वक्त रहते हुए हम ठीक कर सकते हैं एंड बाद में कंसीव करने में प्रॉब्लम ना हो? वुमेन देखो बनी ही ऐसी हैं कि हमेशा स्ट्रेस टेंशन ज़्यादा लेती हैं, इसलिए सबसे बड़ा फैक्टर आजकल है स्ट्रेस का, क्योंकि एवरीवन इज़ वर्किंग। तो या तो वो ऑफिस वर्कर हो या होम वर्कर हो, या फिर आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, एवरीवन इज़ अंडर स्ट्रेस। स्ट्रेस सबसे बड़ा फैक्टर है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है आपका एज। अगर एज रिलेटेड इशू रहता है, क्योंकि जितना स्ट्रेस है और लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए हैं, फूड में एडल्ट्रेशन है, मिलावट है, तो इन सब चीज़ों से अभी रिसर्च से ये समझ में आ रहा है कि स्पर्म की क्वालिटी एज वेल एज एग की क्वालिटी दोनों ही डिटोरिएट होती चली जा रही है। तो फर्टिलिटी अपने आप में ही कम हो गई है लोगों की। तो प्रेग्नेंट हो जाने की कैपेसिटी एंड फर्टिलाइजेशन होने की कैपेसिटी ये भी डिक्रीज हो गई है। मे बी नेचर हैज़ मेड अ चेक। तो इसलिए हम हर फीमेल को, कोई भी आती है तो हम यही समझाते हैं कि आप एज को तो इग्नोर नहीं कर सकते, बट ऑब्वियसली लाइफस्टाइल अगर अच्छा रखेंगे तो कम से कम जो भी एग्स बच रहे हैं वो और ख़राब क्वालिटी के ना हो जाएं। तो जनरली उनको अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखनी चाहिए, जैसे कि हेल्दी डाइट लें, जंक फूड अवॉइड करें, एक्सरसाइज का कोई ना कोई फॉर्म ज़रूर रखें, मॉडरेट एक्सरसाइज करें, विगरस एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, वरना वो भी फिर फर्टिलिटी अफेक्ट करेगी। और आपको स्ट्रेस कम से कम करना है, स्ट्रेस रिलीव करने के लिए आप मेडिटेशन, योगा ये सब भी कर सकते हैं। और आपको अपना स्लीप साइकिल भी मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि आजकल वर्किंग आवर्स भी ऐसे हैं कि लोग लेट नाइट जग रहे हैं, या फॉर सम रीज़न लोग स्क्रॉल करते करते भी लेट नाइट जग रहे हैं, तो दैट ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस इन दी हार्मोनल साइकिल्स। तो दीज थिंग्स मैटर। हमें लगता है कि ये सब छोटी चीज़ें हैं, बट ये छोटी नहीं है, कहीं ना कहीं अपने बॉडी पे इफेक्ट ज़रूर डालती हैं ये। एंड सेम गोज टू माय बॉयज पार्टी आल्सो। करेक्ट, बिल्कुल। जो चीजें आपको एज अ गर्ल नहीं करनी, बिल्कुल, क्योंकि फर्टिलिटी सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड नहीं है, फर्टिलिटी हैज़ नो जेंडर। तो ये मेल में हो या फीमेल में हो, मैटर्स दोनों को ही करता है। तो दे बोथ हैव हार्मोनल साइकिल्स। अगर ये सब लाइफस्टाइल पैटर्न ठीक नहीं है तो दोनों के ही हार्मोनल साइकिल्स में इफेक्ट आ सकता है, बी इट मेल और बी इट फीमेल। मैम, ये चीज़ से मुझे याद आया कि एक मिथ है कि अगर आप फर्टिलिटी सेंटर जा रहे हो या आईवीएफ करवाने जा रहे हो तो गर्ल्स में प्रॉब्लम है या करेक्ट। ये सबसे बड़ा मिथ है फर्टिलिटी का, कि लोगों को लगता है इनफर्टिलिटी मतलब वीमेन प्रॉब्लम। और पहले तो हम बहुत ज़्यादा देखते थे, अब थोड़ा सा टैबू या डिक्रीज हुआ भी है, लेकिन पहले तो ऐसा था कि दूसरी शादी करा दो, दूसरी और वाइफ ले आओ, यू विल हैव अ किड, है ना। तो ये चीज़ें बहुत थी, अब धीरे धीरे स्टिग्मा कम हो रहा है। और ये बिल्कुल समझने की ज़रूरत है कि जब भी हम फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं तो 40 से 50% ही फीमेल रिस्पॉन्सिबल है, 40 से 50% मेल भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। और अगर कपल हमारे पास आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेल हो या फीमेल हो रिस्पॉन्सिबल, मे बी बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। तो कलेक्टिवली इनका 40%, उनका 40% मिलके वी आर गेटिंग 80%। सो बोथ नीड टू बी इवैल्यूएटेड, और जितनी जल्दी हम दोनों को इवैल्यूएट कर पाते हैं उतनी जल्दी हम टाइमली
ठीक ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे आप आईवीएफ से बचो। सो राखी मैम, मुझे आपसे जानना था कि रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, दे आर गेटिंग अ गुड डैट, कपल के बारे में बात कर रहे हो, बट स्टिल वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। क्या एक जर्नल एस्पेक्ट क्या हो सकता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है उसके बीच में? इस कंडीशन में जहाँ पे सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लाइफस्टाइल अच्छा है, सब कुछ ठीक होते हुए भी अगर ट्रायल करते हुए आप कंसीव नहीं हो रहे हैं, दिस कैटेगरी फॉल्स इनटू अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। तो जो फर्टिलिटी के रीजंस होते हैं उसमें 20 से 30% रीजन अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होता है। अभी अनएक्सप्लेन का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ पता ही नहीं है, पता हमें थोड़ा और डीप लेवल पे जाके करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी भी फीमेल को oocyte एग के लिए जब हम इवेलुएट करते हैं तो हमने ब्लड टेस्ट किया, अल्ट्रासाउंड किया, ये हमें इनडायरेक्ट बताता है कि आपके एग के स्टोरेज कैसा होगा या एग की क्वालिटी कैसी मिल सकती है, बट वी आर नॉट सीइंग दी एग्स डायरेक्टली। तो हम डायरेक्टली नहीं देख पा रहे हैं तो एग की क्वालिटी नहीं पता है। बट जब हम आईवीएफ के प्रोसेस में जाते हैं, वी टेक देम आउट एंड देन वी कैन सी और हमें एक्चुअल क्वालिटी पता चलती है। तो अनएक्सप्लेन में एग की क्वालिटी मैटर करती है। स्पर्म के डीएनए फ्रैगमेंटेशन भी मैटर करता है। कुछ केमिकल लेवल पे इम्प्लांटेशन हैम्पर होता है जो हम जनरली हर कपल के लिए टेस्ट पहले नहीं कर रहे होते हैं। और कभी कभी एंडोमेट्रोसिस है, फाइब्रॉइड है, ये सब रीजंस भी, छोटे छोटे फाइब्रॉइड भी कभी कभी दिक्कत दे रहे होते हैं जो हम इग्नोर करते हैं पहले, लेकिन फिर उनको भी टैकल करने की ज़रूरत पड़ रही होती है। तो जेनेटिक्स हैं, कभी कभी म्यूटेशंस हैं जो जनरल टेस्ट में नहीं आ रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, एग एंड स्पर्म मिल ही नहीं पा रहे हैं, देयर इज केमिकल बैरियर इन बिटवीन देम। तो इन केसेस में हमें आईवीएफ करना पड़ जाता है। तो दिस फॉल्स इन अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। So, Rakhi ma'am, before we talk about the treatment, so are there any common things, or you can say common mistakes, the couple can make while conceiving them naturally? कॉमन मिस्टेक ये हो सकता है कि उनको अपना फर्टाइल विंडो ही ना पता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का पीरियड रेगुलर है फिर तो आप फर्टाइल पीरियड आराम से कैलकुलेट कर सकते हो इन बिटवीन 10 days। अगर इरेगुलर पीरियड है फॉर सम रीजन लाइक पीसीओएस और समथिंग, या थायराइड प्रॉब्लम है, प्रोलैक्टिन प्रॉब्लम है, ऐसे में अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं तो वो कभी कभी फर्टाइल विंडो कब आया कब चला गया पता ही नहीं चलता। और आजकल मार्केट में ओव्यूलेशन किट वगैरह भी अवेलेबल हैं, बट दे डोंट प्रेडिक्ट 100% कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है। तो ये चीज़ हो सकती है कि आप फर्टाइल विंडो ही मिस कर दे रहे हो। तो और कई बार ऐसा भी मानना है कि उस विंडो में आपको फ्रिक्वेंटली इंटरकोर्स करना है, तो वो अलग ही एक स्ट्रेस बन जाता है कभी कभी। सो मैं ये एम्फेसाइज करूँगी कि इस विंडो में यू डोंट नीड टू हैव इंटरकोर्स डेली, एक ऑल्टरनेट डे और एवरी 2 days इज ऑल्सो सफिशिएंट। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर स्पर्म 72 आवर्स तक अलाइव रहते हैं, विच इज 3 days। So every day is not needed. Don't take that stress कि अब fertile period आ गया, now we have to begin, and that adds to anxiety. So मैम, जैसे आप रोजमर्रा में देखते हैं कपल आते हैं एंड ट्रीटमेंट लेते हैं, सो कोई ऐसे एक मुझे एज स्टार्ट करना है, मैक्सिमम एज का कोई पर्सन कपल आपके पास आया है एंड मिनिमम वाला कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो एज मुझे एक बार जानने का बड़ा अच्छा है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि हमारे ART रेगुलेशंस में ही एज का फैक्टर मेंशन्ड है कि आप कब से कब तक प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। सो यू कैन नॉट प्लान प्रेगनेंसी बिलो 18 years 20 years। और 45 एक हमारा कट ऑफ होता है जहां आप सेल्फ एग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, एंड 50 years इज द कट ऑफ फॉर इवन डोनर एग्स प्रेगनेंसी। तो इस एज के बाद आप प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर सकते। और हमारे पास केसेस आए हैं जिसमें 45 एज पे भी हमने सेल्फ एग से, अपने खुद के एग से, चाहे वो स्टोरेज कम हो गया हो या क्वालिटी अफेक्टेड हो, बट वी हैव अचीव प्रेगनेंसी। सो ऐसा नहीं है कि आईवीएफ में हमेशा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा वाला टाइसी तो है ही है, बट वी हैव अचीव प्रेगनेंसी इन डिफिकल्ट केसेस आल्सो। So Rakhi ma'am, I want you to understand कि what are the warning signs, कि अगर ये warning sign दिख गए, don't wait, just visit your doctor immediately.
वार्निंग साइंस में आपका एज तो इम्पोर्टेंट है ही है, इसके साथ में आपके इरेगुलर पीरियड्स हैं या फिर नो पीरियड्स हैं। हो सकता है कि आपका पीरियड पहले आ रहा था, अब 2-4 महीने से आना ही बंद हो गया, या फिर आपके बहुत ही पेनफुल पीरियड्स हैं, या मेल में आपको पहले ही किसी टेस्ट से पता चल गया है कि कोई ना कोई इशू है, या कभी कभी इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर इजैकुलेशन डिसफंक्शन है, तो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हम कभी पेल्विक सर्जरी हुई है या ओवेरियन सिस्ट का ऑपरेट हुआ है, या फिर बार बार मिसकैरेजेस भी आपको आईवीएफ के लिए लेके जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है और वो आप नॉर्मल तरीके से डील नहीं कर सकते। मैम जैसे अभी शादी का टाइम चलता है तो मैंने देखा है कि आजकल तो एक दूसरे की रिपोर्ट भी एक्सचेंज की जाती है, कुंडली तो बाद में, रिपोर्ट ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है। करेक्ट। सो कितना फर्टाइल हो या कितना आपका क्या बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब भी लोग चेक कर रहे हैं मैम। जैसे मैम आपके पास ट्रीटमेंट के लिए लोग आते हैं तो उनकी फैमिलीज भी साथ में आती है या फिर कब? बिल्कुल, पहले हम लोग देखते थे, अब तो न्यूक्लियर फैमिली और लोग जॉब के चक्कर में सब अलग ही रहते हैं जनरली, बट पहले 2-3 साल पहले तक की जब भी मेरी जर्नी रही है, वहाँ पे इन लॉज बहुत आते थे साथ में। और इन लॉज का रहेगा कि नहीं, फीमेल इनफर्टिलिटी है, इनको टेस्ट करो, एंड दे विल डेलिबरेटली अवॉइड मेल टेस्टिंग। उनका सीमेन टेस्ट भी नहीं करके देंगे कि उनमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। स्टिल अभी भी बहुत कम परसेंटेज में आई विल से कि कभी कभी ऐसा हो रहा है अभी भी, लेकिन पहले का तो ट्रेंड ऐसा ही होता था, अगर इन लॉज हैं तो फीमेल फर्टिलिटी ही अफेक्टेड होगी, जनरली ऐसा मानना है। बट देयर इज वन एग्जांपल, हमारे पास एक कपल आए थे, इन लॉज इतने अच्छे थे, उनके बेटे में प्रॉब्लम थी, बट दे वर सो सपोर्टिव एंड वी हैव अचीव प्रेगनेंसी आफ्टर they had 3 IVF failures at some other place and we achieved the pregnancy in first go only. So these in-laws were very supportive. So मैम अगर कोई इन-लॉ हमें देख रहा है तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि गर्ल्स के साथ है ना, ये होता है बहुत सप्रेस ऑलरेडी कर दिया जाता है उसको, वो कुछ बोल नहीं पाती है। तो आप अगर मेरे इन-लॉज को थोड़ा सा एक मैसेज देना चाहें कि इन चीज़ों को थोड़ा सा काम डाउन कर सकते हैं। इन-लॉज भी देखो, बेसिकली आप भी किसी ना किसी के पेरेंट्स हैं, आपकी भी बेटियां हैं, तो फर्टिलिटी के लिए आपको भी समझता है कि सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल इम्पॉर्टेंट नहीं है, दोनों का ही इक्वल रोल होता है। तो अगर हम कभी भी टेस्ट कर रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम आ रही है, तो दोनों को इक्वली टेस्ट करने दीजिए, दोनों का इवैल्यूएशन होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि लड़की में ही दोष है या लड़के में ही दोष है, हो सकता है कोई दोष ना हो। इवैल्यूएशन जरूरी है, जानना जरूरी है। राइट। So Rakhi ma'am, I wanted to just end up this episode with a very quick game, right? Okay. तो आपको मैं 3 ऑप्शंस दूंगी, आपको एक सिचुएशन में वो 3 ऑप्शंस में से ऑप्ट करना है, right? So are you ready? Yes. Right. So age 27 and trying for 3 months. So ऑप्शंस हमें मिलते हैं don't worry, keep an eye और get checked. Keep an eye. Because age 27, if you have regular periods and you are having uninterrupted, unprotected intercourse, तो आपका 2 to 3 months trial is not a very long trial. एक साल का ट्रायल आपका बनता है, तो एंजाइटी को टेक ओवर ना करने दें. कीप ट्राइंग, बी हेल्दी एंड डोंट वरी. राइट. सो पीरियड्स फ्रीक्वेंटली इरेगुलर हैं और कपल प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहा है, सो अभी डोंट वरी, keep an eye or get checked. Irregular periods means something is different, so it might be PCOS or thyroid problem, prolactin problem. ऐसे में कभी कभी यूट्राइन प्रॉब्लम भी होती है कि पहले कभी TB रहा हो या कोई DNC हुई है, एडिशंस हैं, तो you need evaluation. You cannot waste your time. Get checked, right? So age 36 and trying for 6 months. मैंने अभी पहले भी बताया था, अगर एज 35 क्रॉस हो गई है तो आपको 6 महीने से ऊपर ट्रायल नहीं करना है. यू नीड टू गेट चेक्ड. ओके. पीरियड्स रेगुलर हैं बट ट्राइंग फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर विदाउट प्रेगनेंसी. गेट चेक्ड, क्योंकि 1 साल हो गया है एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ द एज इन दिस सिचुएशन. सो 1 साल के ट्रायल में अगर नहीं प्रेगनेंसी है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, सो गेट चेक्ड. ओके. So, ma'am, previous एक topic pregnancy and now planning again.
एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि आपके पहले ट्यूब में बेबी रुका था. So there is some tubal factor. तो before planning for next pregnancy, you need a proper evaluation कि आपका जो भी बचा हुआ ट्यूब है या वही ट्यूब भी सेव हुई है, तो what is the real condition of those tubes? So you need to get checked. Either go to a fertility specialist or gynecologist, but you need check. Thank you so much for sharing this much information, ma'am. And we'll talk more about these treatments. क्या options available हैं? Like you said, egg freeze करना is also one of the Yes. good option. तो इसके बारे में मैम और डिटेल में बात करेंगे in the next episode. Definitely. And if you want to consult Dr. Rakhi, so we are going to share their contact number and the address. Please, please, please. बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी फ्लोट कर रही हैं मार्केट में, so don't go beyond that. एक कंसल्टेशन लेना ज़रूरी है एक एक्सपर्ट के साथ. सो मैम, Thank thank you. you so much and see you soon in the next episode. Sure.